तो दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का आगाज आज होने वाला है और इस पहले सत्र के आगाज के साथ ही यहां नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ होने वाली है। आज स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव भी होने वाला है। तो आज का दिन बेहद खास है क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद जहां बीजेपी लौटी है दिल्ली में और दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत करने वाली है, तो नवनिर्वाचित विधायकों की सबसे पहले शपथ होगी। लेकिन उसके साथ तैयारियां कल को लेकर के क्या की गई है इस पर भी नजर रहेगी। आज के दिन की अगर हम बात करें तो स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होगा। इन 3 दिनों में जो भी काम दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, दिल्ली के अधिकार हैं, वहां से इस पूरे सदन की शुरुआत होने वाली है, जिसमें यह तय किया जाएगा, जिसमें पूरा रूट मैप तैयार किया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से दिल्ली को और विकसित बनाना है, राजधानी को और विकसित बनाना है। तो दिल्ली विधानसभा में कल का दिन क्यों है खास, अब आपको वो बताते हैं। क्योंकि दिल्ली विधानसभा में कल पेश होनी है सीएजी की रिपोर्ट और सीएजी की 14 रिपोर्ट पेश होनी है। विधानसभा में इन्हें रखा जाएगा। कल एलजी के अभिभाषण के बाद सीएजी की रिपोर्ट को पेश करना है। विधानसभा के सत्र के दूसरे दिन ये रिपोर्ट पेश होनी है। 27 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का ये सत्र, जो कि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें आज सबसे पहले नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ होगी और कल सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, आज का दिन बेहद खास है। दिल्ली विधानसभा के सत्र की शुरुआत होनी है और कल का दिन भी बेहद खास रहेगा क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है। आखिरकार आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से ईमानदारी दिखाई है, सब कुछ सामने आ जाएगा। बिल्कुल सब कुछ सामने आ जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि दोनों तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। एक तरफ आतिशी हैं और दूसरी तरफ रेखा गुप्ता है। तो रेखा गुप्ता ने भी अपनी तैयारी की है कि भाई जब हम आएंगे तो सीएजी की रिपोर्ट सामने रखेंगे, लेकिन आतिशी ये कह रही है कि भाई सीएजी की रिपोर्ट तो हमने पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को सामने रख दी है, ऐसे में आप क्या नया लाकर रखने वाली है। लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी प्लानिंग जो है वो कर रखी है। यहां पर एक बात खास है कि 2500 रुपए प्रति माह देने वाली जो बात है, आतिशी उससे मुद्दा बनाएंगी और इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से समय मांगा था। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है, लेकिन इस बीच में इन सारी बातों से अलग जो 48 और 22 का समीकरण है, यानी कि आज सदन के अंदर जो शपथ दिलाई जानी है विधायकों को, तो कुल मिलाकर आज लब्बो-लुआब यही रहेगा। लेकिन 3 दिन के सत्र के हंगामेदार होने की पूरी खबर है क्योंकि इस बार प्रश्न और उत्तर में ठान लिया गया है कि हम जिन प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, हमने 2100 का वादा किया था, आपने 2500 का वादा किया और 2500 का जो वादा आपने किया था, यह कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में पहली कलम से हम करके दिखाएंगे। तो आतिशी ने इस मुद्दे को उठाने की ठान ली है, अपनी पूरी स्ट्रेटेजी उन्होंने बनाई है। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट का जो हवाला है वो बीजेपी की तरफ से एक बड़ा एक्शन, तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है। हालांकि आतिशी बराबर कह रही है कि इससे पहले ही हमने ये बिल्कुल खास रहने वाला है क्योंकि दिल्ली विधानसभा में अब बीजेपी का दबदबा हो गया है, बीजेपी देखने को मिलने वाली है। तो आखिरकार क्या तैयारियां की गई है और क्या कुछ होने वाला है इस सत्र में जो कि शुरू हो रहा है आज से, वो आपको बता देते हैं कि देखिए इस सत्र की शुरुआत के दिन ही विधायकों की शपथ हो जाएगी। आज शपथ हो जाएगी नवनिर्वाचित विधायकों की। दूसरे दिन यानी कि कल एलजी का अभिभाषण होगा और तीसरे दिन अभिभाषण पर चर्चा होने वाली है। इसी के साथ विधायकों की शपथ के साथ ही स्पीकर का चुनाव भी कर लिया जाएगा। एलजी का अभिभाषण होगा तो इसके साथ कल ही 14 सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी, जिसमें 10 साल के कार्यकाल का ब्यौरा होने वाला है, क्या कामकाज किया गया है उसका ब्यौरा रहेगा। अभिभाषण पर चर्चा होगी और इसी के साथ डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव भी कर लिया जाएगा। तो दिल्ली विधानसभा के सत्र की जो शुरुआत हो रही है उसमें कल का दिन बेहद खास है इस लिहाज से कि 14 सीएजी रिपोर्ट पेश होने वाली है। इस रिपोर्ट में देखें। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने शानदार वापसी की। दिल्ली में अपने विधायकों का नेता भी चुन लिया, नई नेता ने सीएम की कुर्सी भी संभाल ली और अब मौका है विधानसभा सत्र का। उस विधानसभा सत्र जहां कई राज पहले ही दिन खुलने लगेंगे। जी हां, दिल्ली विधानसभा का ये वही सत्र होने वाला है जहां केजरीवाल सरकार के 10 साल के कामकाज का हिसाब बीजेपी उससे लेने वाली है। दिल्ली की नवगठित विधानसभा का पहला सत्र 3 दिनों तक चलेगा। बैठकें 24, 25 और 27 फरवरी को निर्धारित है। 26 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित रखी गई है। आज सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा।
दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये दोनों चुनाव होंगे। वो सारी काम जो दिल्ली की जनता के लिए होने हैं, जो दिल्ली की जनता के अधिकार हैं, वहां से शुरुआत होगी। लेकिन इस सत्र में जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा बात होने वाली है वो है सीएजी रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जिसे सदन के पटल पर रखने के बाद 10 साल के उस कार्यकाल का खुलासा होने वाला है, जिसे आम आदमी पार्टी अब तक कट्टर ईमानदार कार्यकाल बताती रही। पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। आम आदमी पार्टी ने 10 साल तक ईमानदारी का चोला पहनकर सरकार चलाई, लेकिन शीश महल के एक वीडियो ने असलियत सामने ला दी। अब बीजेपी सीएजी रिपोर्ट के साथ ईमानदारी की पूरी कहानी का काला चिट्ठा खोलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आरोपी के घर पर तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए और सबकी फांसी हो और इनके मकानों को बुलडोजर। और अब बात करेंगे ब्यावर की, क्योंकि ब्यावर लव जिहाद कांड को लेकर के एक्शन में प्रशासन देखा जा रहा है। प्रशासन ने 5 आरोपियों के घरों के कागज भी मंगा लिए हैं और 3 दिन में कागज न देने पर बुलडोजर एक्शन संभव है। जामा मस्जिद और कब्रिस्तान को भी नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने निर्माण के जुड़े कागज तलब कर लिए हैं। अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी संभव है। ये बताया जा रहा है जिस तरीके से ब्यावर लव जिहाद कांड रचा गया था, उससे लेकर के अब लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। 5 आरोपियों के घरों के कागज भी मंगाए गए हैं। और अजमेर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर जुड़े हुए। सागर का रुख करेंगे। सागर, लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे इतर क्या कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती है और अभी तक क्या कुछ खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है? देखिए मीनाक्षी, अगर हम बात करें तो अभी तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी संख्या आगे ये बढ़ भी सकती है। कल शाम 7 बजे का वक्त था जब आरोपी को पेश करके देखिए रिमांड पर लिया गया 5 दिन के, और पूर्व पार्षद हाकिम अब जांच हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्य किरदार यही है। सबसे बड़ी बात कि आखिर इस लव जिहाद केस में जो आरोपियों को पैसे मिलने थे, चाहे हम 10 लाख की बात करें, 20 लाख की बात करें, आखिर ये पैसे आते कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका विदेशी